अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, यहाँ पे कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जिनका वीज़ा ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आप प्रॉपर वीज़ा एप्लीकेशन बनाते हैं तो आपको वीज़ा दे दिया जाता है। नॉर्थ अमेरिका के कुछ कंट्रीज़ पे मैं वीज़ा गाइड बना चुका हूँ, उनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। अगर आप चाहें तो वो वीडियोज़ वॉच कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको जो कंट्री बताने वाला हूँ ये है साउथ अमेरिका का एक कंट्री अर्जेंटीना, जिसको हम अर्जेंटाइन भी कहते हैं। तो मैंने तैयार की है आपके लिए स्टेप बाय स्टेप फुल वीज़ा गाइड कि अर्जेंटाइन के लिए वीज़ा रिक्वायरमेंट्स क्या है, कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, वीज़ा फीस, प्रोसेसिंग टाइम और कैसे और कहाँ पे ये वीज़ा एप्लीकेशन आप जमा कर सकते हैं और कैसे हासिल कर सकते हैं अर्जेंटाइन का वीज़ा अपने पासपोर्ट पे। तो मैं आपको लेके जाऊंगा अपने कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ, जहाँ पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस समझाऊंगा कि आप किस तरीके से अर्जेंटाइन का वीज़ा हासिल कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ। वेलकम टू माय कंप्यूटर स्क्रीन। इस वेबसाइट का लिंक आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा। अगर आप चाहें तो इस वेबसाइट को अपने कंप्यूटर के ब्राउज़र में या मोबाइल के ब्राउज़र में ओपन कर सकते हैं। अदरवाइज़ गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं, सोलो ट्रैवल टाइगर वेबसाइट आ जाएगी, फिर आप उसको ओपन कर सकते हैं। मगर उससे पहले मैं आपको जो है सारा प्रोसेस यहाँ पे समझा देता हूँ। अर्जेंटीना के वीज़ा का जो प्रोसेस है ये दूसरे कंट्रीज़ के वीज़ा के प्रोसेस से थोड़ा मुख्तलिफ है। तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि अर्जेंटीना का जो वीज़ा है ये वीज़ा एप्लीकेशन आप सबमिट कर सकते हैं अर्जेंटीना की जो एम्बेसी है इस्लामाबाद में, या फिर अथोराइज वीज़ा ड्रॉप बॉक्स जो हैं एजेंट्स हैं, यानी कि जेरीज जो है इनकी वीज़ा एप्लीकेशन जो है वो हैंडल करता है। तो तकरीबन 7-8 बड़े शहरों में जेरीज का वीज़ा ड्रॉप बॉक्स मौजूद है, जिसकी लिस्ट में आपको अभी बताऊंगा इसी वेबसाइट पे। वहाँ पे आप अपनी वीज़ा एप्लीकेशन जमा कर सकते हैं जो भी आपका नज़दीकी हो। अर्जेंटीना का जो टूरिस्ट वीज़ा है ये आप 5 स्टेप्स के अंदर हासिल कर सकते हैं। तो मैं पहले स्टेप्स जो है यहाँ पे बता देता हूँ, उसके बाद हम आएंगे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स और दूसरे प्रोसेस की तरफ। तो पहले स्टेप में ये है कि आपको अपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो हैं सबसे पहले वो अरेंज करने होते हैं। पहले मैं आपको 5 स्टेप्स बता देता हूं, उसके बाद हम रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की तरफ चलते हैं। तो पहले स्टेप में ये था। दूसरे स्टेप में ये है कि जब आपकी वीज़ा एप्लीकेशन बन जाती है, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके रेडी हो जाते हैं, फिर आप एम्बेसी में जाके या फिर जो भी अथोराइज वीज़ा, जो भी आपका करीबी जेरीज वीज़ा सेंटर है, वहाँ पे जाके वीज़ा एप्लीकेशन आप जमा कर सकते हैं। ओरिजिनल पासपोर्ट के अलावा ओरिजिनल पासपोर्ट आपको इस स्टेज पे नहीं देना होता। उसके बाद फिर जो तीसरा स्टेप है वो जो अथोराइज जेरीज का वीज़ा सेंटर होगा वो आपकी वीज़ा एप्लीकेशन सेंड कर देगा एम्बेसी इस्लामाबाद में। फिर वहाँ पे देखा जाएगा आपकी जो वीज़ा एप्लीकेशन है, अगर उसमें डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल एक्यूरेट हैं, वीज़ा एप्लीकेशन आपकी ठीक है, तो फिर आपकी वीज़ा एप्लीकेशन एक्सेप्ट की जाती है। जब वो वीज़ा एप्लीकेशन आपकी एक्सेप्ट की जाती है, फिर 7 दिनों के अंदर आपको एक ईमेल आएगी या फिर आपको एक कॉल आएगी। आपको जो है एक डेट दी जाएगी कि इस डेट को आपको आना है इंटरव्यू के लिए। एक वीज़ा इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा आपका, और उसके बाद ही आपको जो है वीज़ा फीस जो है वो पे करनी होती है। बैंक अकाउंट में आपको बैंक की डिटेल्स जो है वो दी जाएंगी। वीज़ा फीस कैश में पेड नहीं होती, ना तो आप जेरीज में देंगे और ना ही एम्बेसी में जब जाएंगे तो वहाँ पे देंगे। जब आप अपनी वीज़ा एप्लीकेशन सेंड करेंगे जेरीज में, तो जेरीज वाले आपसे अपने प्रोसेसिंग चार्जेस जो होंगे सिर्फ वो चार्ज करेंगे। तो वीज़ा फीस आपको तब देनी है जब आपकी एप्लीकेशन एम्बेसी पहुंच जाएगी और एक्सेप्ट हो जाएगी। तो फिर आपको कॉल या ईमेल आएगी और आपको जो है वीज़ा फीस पे करनी होगी और आपको एक डेट दी जाएगी इंटरव्यू के लिए। चौथे स्टेप में आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, और जब आप इंटरव्यू के लिए जाएं तो आपको 2 चीज़ें जो है वो लाजमी लेके जानी है। एक आपका ओरिजिनल पासपोर्ट और एक आपने जो फ़ीस पे की थी बैंक में उसकी जो ओरिजिनल स्लिप है वो आपको लेके जानी होगी। और इसके अलावा अगर कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, अगर आप वेरिफिकेशन के लिए लेके जाना चाहते हैं या अपनी वीज़ा को सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के लिए अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं ओरिजिनल, तो वो लेके जाना चाह रहे हैं तो वो आप लेके जा सकते हैं। ओरिजिनल पासपोर्ट या कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है वो अर्जेंटीना की एम्बेसी अपने पास नहीं रखती, तो उसी वक्त जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप उनको दिखा सकते हैं, फिर आपको रिटर्न कर दिए जाएंगे। 5वां स्टेप है डिसीजन का। आपके इंटरव्यू के फ़ौरन बाद वहाँ पे अगर आपकी वीज़ा एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है तो उसी दिन आपके पासपोर्ट पे स्टिकर, वीज़ा स्टिकर लगा के आपका पासपोर्ट जो है आपको रिटर्न कर दिया जाता है, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो आप लेकर गए थे वो सारी चीज़ें आपको रिटर्न कर दी जाती हैं।
ये हैं 5 स्टेप्स जिसको फॉलो करके आप जो है अर्जेंटीना का वीज़ा जो है अपने पासपोर्ट पे हासिल कर सकते हैं। अब हम आते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की तरफ के कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है आपको चाहिए होंगे अर्जेंटीना का वीज़ा हासिल करने के लिए। इस वेबसाइट के इस पेज पे आपको वीज़ा की सारी मालूमात मिल जाएगी और जो ऑफिशियल उनकी वेबसाइट है वहाँ के लिंक्स भी मिल जाएंगे, वीज़ा फॉर्म मिल जाएगा और वीज़ा फॉर्म के अलावा 1-2 और फॉर्म्स होते हैं तो वो सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। सबसे पहले चलते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की तरफ। आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, लिस्ट में सबसे पहले नंबर पे हमारे पास है कवरिंग लेटर, जिसको हम रिक्वेस्ट लेटर भी कहते हैं। और इसमें आप रिक्वेस्ट करते हैं एम्बेसी को कि आपको एक वीज़ा इशू किया जाए और आप अपना ट्रेवल प्लान जो है वो भी कवरिंग लेटर में डाल सकते हैं। दूसरे नंबर पे वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पे आपको बताया गया है कि वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आपको डिजिटली जो है वो यानी कंप्यूटर पे आपको फिल करना होगा, उसके बाद आपको उसको प्रिंट करना होगा। यहाँ पे आपको लिंक नजर आ रहा होगा डाउनलोड फॉर्म का। इस पे अगर मैं क्लिक कर देता हूं तो ये फॉर्म आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा। ये 3 पेज का एडिटेबल फॉर्म है। इसको आप अपने कंप्यूटर पे डाउनलोड कर लें और उसके बाद आप इसको फिल कर लें। इसको फिल करने के बाद आप इसको प्रिंट कर सकते हैं और अपनी वीज़ा एप्लीकेशन के साथ अटैच कर सकते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पे हमारे पास एक दूसरा फॉर्म है, ये है डिक्लेरेशन का फॉर्म। ये इंग्लिश में भी होता है और स्पेनिश में भी होता है। तो यहाँ पे आपको जो है एक लिंक नज़र आ रहा होगा डाउनलोड डिक्लेरेशन का। अगर हम इस पर क्लिक कर देते हैं तो ये डिक्लेरेशन का फॉर्म आपको नज़र आ रहा होगा। ये पहले पेज पे जो है वो स्पेनिश में है और दूसरा पेज इंग्लिश में है। तो इसको भी जो है आप प्रिंट कर लें और उसके बाद इसको फिल करके आप साइन कर लें। उसके बाद हमारे पास है फोटोग्राफ। आपको जो है 2 फोटोग्राफ्स चाहिए 4x4 cm के और ये जो है वाइट बैकग्राउंड पे होने चाहिए। ओरिजिनल पासपोर्ट आपका जिसकी वैलिडिटी कम से कम 6 महीने होनी चाहिए और उस पर कम से कम 2 खाली पेजेस होने चाहिए। मगर ओरिजिनल पासपोर्ट जो है आपको वीज़ा एप्लीकेशन के साथ सेंड नहीं करना होता। जब आप वीज़ा इंटरव्यू के लिए जाते हैं फिर आप लेके जाते हैं। उसके बाद है पासपोर्ट फ़ोटोकॉपीज़। आपको जो है 2 फ़ोटोकॉपीज़ चाहिए होंगी, पासपोर्ट का जो बायोडाटा पेज है और जो दूसरा पेज है जहाँ पे हम सिग्नेचर करते हैं। तो A4 पेपर के साइज़ पे जो है ये आपने 2 फ़ोटोकॉपीज़ करनी है और ये अपनी वीज़ा एप्लीकेशन के साथ अटैच करना है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको सेंड करने हैं ओरिजिनल पासपोर्ट के अलावा। आपको CNSE की एक कॉपी देनी होगी A4 साइज के पेपर पे। उस पेपर पे जो है ऊपर आपका फ्रंट का कार्ड होगा और उसके नीचे जो है बैक साइड का जो है फोटोकॉपी होगी, यानी कि A4 साइज के पेपर पे होगी। आपको पेपर जो है वो नहीं काटना है। लेटर फ्रॉम एम्प्लॉयर, जिसको हम सैलरी सर्टिफिकेट भी कहते हैं या एम्प्लॉयमेंट लेटर भी कहते हैं, ये आपको वहाँ से मिल जाएगा जहाँ पे आप जॉब करते हैं। इसमें जो है आपकी जॉब की ड्यूरेशन, आप कब से काम कर रहे हैं, आपकी सैलरी वगैरह, ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन होती हैं। अगर आप जॉब नहीं करते, आपका कोई अपना बिजनेस है, तो फिर जो है आपको अपनी कंपनी के रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट देने होंगे। अगर आपका कोई शॉप या कोई शोरूम वगैरह है तो फिर आप ये खुद बना सकते हैं। आपको आखिरी 6 महीने की ओरिजिनल बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट के साथ। और इसके अलावा अगर कोई और प्रूफ है जैसे कि 3 महीने की पे स्लिप्स जो है जहाँ पे आप काम करते हैं वहाँ से अगर आप हासिल करना चाहें तो आप वहाँ से आप ले लें, वो भी आप अटैच कर सकते हैं वीज़ा एप्लीकेशन के साथ। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आखिरी महीने की जो उसकी स्टेटमेंट है वो भी आप अटैच कर सकते हैं एप्लीकेशन के साथ। उसके बाद है ट्रेवल हेल्थ इंश्योरेंस। ये जो है आपको कम से कम $50,000 की लेनी होगी। ये जो है महंगी नहीं होती, 2 से 3-4 हज़ार में आपको मिल जाएगी। ये डिपेंड करता है आप कितने दिनों के लिए जा रहे हैं। अगर आप 3 हफ्ते 4 हफ्ते के लिए भी जाते हैं तो फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा ₹5,000 में आपको मिल जाएगी। फ़्लाइट रिजर्वेशन आपने देनी है दोनों साइड की, जाने की और आने की। अगर आप कहीं दूसरे कंट्री भी इंक्लूड कर रहे हैं तो फिर राउंड ट्रिप जो है उसकी रिजर्वेशन देनी है। यहाँ पे आपको स्ट्रिक्टली बताया गया है कि सिर्फ रिजर्वेशन देनी है, आपको टिकट खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आपने टिकट नहीं खरीदनी जब तक आपका वीज़ा इशू नहीं हो जाता। उसके बाद है होटल रिजर्वेशन। अगर आप होटल में रहना चाहते हैं तो फिर आपको सिर्फ रिजर्वेशन देनी है। और अगर आप जो है किसी दोस्त भाई या किसी जानने वाले के पास रहने जाते हैं तो फिर आपको उनसे इनविटेशन लेटर और अर्जेंटीना की ID कार्ड की जो कॉपी होगी वो आपने उनसे जो है वो लेनी है और वो आपको अपनी एप्लीकेशन के साथ जमा करनी होगी। और जो इनविटेशन लेटर होगा वो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा सैम्पल इनविटेशन लेटर। अगर इस लिंक पे मैं क्लिक कर देता हूँ सैम्पल इनविटेशन लेटर पे, तो जो इनविटेशन लेटर का एक सैम्पल है वो आपकी स्क्रीन पे आपको ओपन हो जाएगा। ये आप डाउनलोड करके अपने होस्ट को भेज सकते हैं। फिर यहाँ पे जो येलो हाईलाइटेड है यहाँ पे वो अपनी चीज़ें डाल के फिर आपको साइन करके वापस भेज सकता है। फिर ये आप अपनी वीज़ा एप्लीकेशन के साथ जमा कर सकते हैं, मगर ये कंपलसरी नहीं है।
ये आपको उस सूरत में देना होता है अगर आप होटल में स्टे नहीं करते, अपने किसी जानने वाले दोस्त या भाई के यहाँ स्टे करते हैं तो। इसी पेज पे मजीद स्क्रॉल करेंगे तो आपको नजर आएगी वीज़ा फीस और प्रोसेसिंग टाइम। जो वीज़ा फीस है टूरिस्ट वीज़ा की वो है $150 और ट्रांजिट वीज़ा की $40। फीस जो है ये US डॉलर में है। जब आप बैंक में पे करने जाएंगे तो उस वक्त जो है आपको जो करंट एक्सचेंज रेट होगा उस हिसाब से आपको पाकिस्तानी रुपीस देने होंगे और ये वीज़ा फीस जो है ये कभी भी चेंज हो सकती है। प्रोसेसिंग टाइम जो है वो तकरीबन ये 21 डेज लेते हैं सारा प्रोसेस करने में, और ये जो है कभी ज़्यादा टाइम भी ले सकते हैं और जल्दी भी ले सकते हैं। ये डिपेंड करता है वीज़ा एप्लीकेशंस कितनी हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपको नज़र आ रही होंगी अर्जेंटीना एम्बेसी इन इस्लामाबाद की सारी डिटेल्स, फ़ोन नंबर, फैक्स, ईमेल एड्रेस, वहाँ की टाइमिंग, वहाँ का एड्रेस और नीचे वेबसाइट, जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो भी आप विजिट कर सकते हैं। राइट साइड पे आपको जो है एक लोकेशन मैप नज़र आ रहा होगा। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो एम्बेसी का जो लोकेशन मैप है वो आपकी स्क्रीन पे आपको ओपन हो जाएगा। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, अगर आप उनसे रब्ता करना चाहते हैं या जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो ये डिटेल्स आपको काम आ सकती हैं। अगर आप इस्लामाबाद में रहते हैं तो आप अपनी वीज़ा एप्लीकेशन डायरेक्ट यहाँ पे एम्बेसी में जमा कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको करीबी जेरीज के ऑफिस में जमा करनी होगी। तो इसी पेज पे हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा वीज़ा ड्रॉप बॉक्स के सेंटर्स। तो ये ऑफिसेज हैं जेरीज की जहाँ पे आप अपनी वीज़ा एप्लीकेशन जमा कर सकते हैं। इस्लामाबाद में भी मौजूद है, कराची में, लाहौर, पेशावर, गुजरावाला, फैसलाबाद, मुल्तान, सियालकोट, सखर, कोयटा और हैदराबाद में भी ये सेंटर्स मौजूद हैं। तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे सारी डिटेल्स जो है वो नज़र आ रही होंगी। वहाँ का फ़ोन नंबर, टाइमिंग, ईमेल एड्रेस और जेरिस की वेबसाइट जो है वो भी आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रही होगी। इसी पेज पे हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो आपको नज़र आएगा शॉर्ट इंट्रो ऑफ अर्जेंटीना, टूरिज्म इन अर्जेंटीना, और उससे भी ज़्यादा यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी कि अगर आप अर्जेंटीना के लिए सफ़र करते हैं तो कौन से सिटीज़ आपको जो है वहाँ पे विज़िट करने चाहिए। मज़ीद इसी पेज पे अगर हम स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगी ट्रैवल टिप्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अर्जेंटीना की वीज़ा एप्लीकेशन के लिए आपको कंफर्म होटल बुकिंग और कंफर्म जो है फ़्लाइट टिकट नहीं देनी होती, सिर्फ रिजर्वेशन देनी होती है। तो यहाँ पे ट्रैवल टिप्स में आपको जो है 2 वीडियोस नज़र आ रहे होंगे। एक वीडियो है कि आप फ्री होटल बुकिंग रिजर्वेशन कैसे हासिल कर सकते हैं जो वेरीफाइबल होगी, और उसके बाद जब आपका वीज़ा आपको मिल जाता है और आपको एक सस्ती फ़्लाइट टिकट जो है आप कैसे हासिल कर सकते हैं किसी भी सिटी के, किसी भी कंट्री के लिए। तो यहाँ पे इन दोनों वीडियोज़ को अगर आप वॉच करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आप जो है एक फ्री होटल बुकिंग कैसे हासिल कर सकते हैं वीज़ा प्रोसेसिंग के लिए, और एक सस्ता एयर टिकट जो है कंफर्म एयर टिकट आप कैसे हासिल कर सकते हैं। ये है अर्जेंटीना की फुल वीज़ा गाइड, ये इस वेबसाइट पे मौजूद है। इसका लिंक जो है मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा। अगर आप चाहें तो इसको अपने कंप्यूटर के ब्राउज़र में या मोबाइल के ब्राउज़र में ओपन कर सकते हैं। अर्जेंटीना के वीज़ा के अलावा दूसरे कंट्रीज़ की भी वीज़ा गाइड्स जो हैं वो मौजूद हैं इस वेबसाइट पर। ये जितनी भी वीज़ा गाइड्स और ट्रैवल टिप्स हैं ये इस वेबसाइट के अलावा मोबाइल ऐप पर भी मौजूद है। अगर आप मोबाइल ऐप को प्रेफर करते हैं, वो आपको अगर ईजी लगती है तो आप जो है मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं अपने फ़ोन पे, एंड्रॉयड पे या फिर आईफोन पे। ऐप का नाम है सोलो ट्रैवल टाइगर, ये आप सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। इसका नाम आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा। तो आप डाउनलोड करें सोलो ट्रैवल टाइगर की मोबाइल ऐप अपने एंड्रॉयड फ़ोन पे या अपने आईफोन पे। अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं तो आप जाएं प्ले स्टोर के अंदर, सर्च करें सोलो ट्रैवल टाइगर और डाउनलोड करें इस ऐप को। अगर आप आईफोन यूज़ करते हैं तो आप जाएं ऐप स्टोर के अंदर और सर्च करें सोलो ट्रैवल टाइगर और डाउनलोड करें इस ऐप को। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में, और फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।